जनपद मिर्जापुर में मातृ शक्ति संगम कार्यक्रम के दौरान भारी तादाद में युवाएं और अनुभव के साथ ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपनी अपनी विचारों को साझा करती नजर आ रही हैं। सर, सबसे पहले मैं आदरणीय यहाँ प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो महिलाओं के लिए काफ़ी हद ज़्यादा प्रयत्नशील कार्य कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने भी लखीमपुर खीरी, झांसी ऐसी जगहों पे फैक्ट्री डाल रखी है जहाँ की महिलाएं स्वयं स्वावलंबन को अपने कार्य को आगे बढ़ रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मिर्जापुर में भी एक ऐसी फैक्ट्री आए जिसे सिर्फ महिलाएं चलाएं और उसमें गेट से लेके सारी कार्य एक ऐसा मिसाल, क्योंकि ये हमारा मिर्जापुर माता विंध्याचल के नाम से जाना जाता है, शक्ति पीठ है। और यहाँ पे एक ऐसा महिलाओं के लिए एक ऐसी फैक्ट्री होनी चाहिए जिसे ये पूरे भारतवर्ष में एक मिर्जापुर का अपना अनोखा नाम हो। हमारा यहाँ पे उद्देश्य यही है कि जितनी भी महिलाएं हैं जो समाज में विपरीत परिस्थितियों में वो जूझते हुए आगे बढ़ी हैं, अपने फैमिली को लेके आगे बढ़ी हैं, एक मिसाल कायम किया है। सारी परिस्थितियाँ उनके विपरीत रही हैं, लेकिन उन्होंने उसमें से निकल के अपना जज्बा दिखाया है, एक मिसाल दी है, हमको प्रेरणा दी है। इसलिए ऐसी महिलाओं को हमने इकट्ठा किया हुआ है जिससे कि सबको वो दिख सके कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो पोटेंशियल है कुछ कर गुजरने। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं कई रोल निभाती हैं, बखूबी निभाती हैं, चाहे वो एक माता का रोल हो, चाहे बहन का रोल हो, चाहे पत्नी का रोल हो और समाज सेविका अगर हो। तो आपको क्या लगता है कि सबसे कठिन और सबसे सरल रोल क्या है महिलाओं के लिए? सर, सबसे कठिन रोल तो है घर को संभालना और सबसे सरल है जो हम अपने वाणी को कंट्रोल करके जो लोगों की भावनाओं को जीत सकते हैं और अपने किसी कार्य को बड़े ही प्रेम के तरीके से, शायद ये कहा गया है कि मीठे बोलने वाले मिर्ची तक बड़े अच्छे ही रेट में बेच लेते हैं और कड़वा बोलने वाले शहद भी नहीं बेच पाते हैं। तो महिलाएं कैसे तमाम ऐसे संदेशात्मक बातों को सुनकर ही समाज एक दिशा तय करता है। और महिलाओं के बारे में अगर कहा जाए तो माता सीता की इस धरती के इस पावन बेला पर विंध्य क्षेत्र में महिलाओं के सम्मान को लेकर कितना जागरूक है समाज, इसका जीता जागता एक उदाहरण हम सैमफोर्ड पब्लिक स्कूल में देख पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को ऐसे कार्यक्रमों से और प्रेरणा मिलती है? हम लोगों का प्रयास तो यही रहता है क्योंकि आज की महिलाएं बहुत ही शक्तिशाली हैं, माँ दुर्गा का रूप है, शक्ति स्वरूपा है, लेकिन वो खुद के अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाती है और सबसे कठिन कार्य है उनको जागृत करना। और हमारे लोगों को प्रयास यही है, मातृ शक्ति संगम के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि हम उनकी शक्ति को उजागर करें, उनको खुद की शक्ति से पहचान कराएं। तमाम चूंकि मातृ शक्ति की पूजा संपूर्ण ब्रह्मांड में हिंदुस्तान में सर्वाधिक होती है, ऐसे कार्यक्रम कितना महिलाओं को प्रेरित करेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से माता विंध्यवासिनी के इस पावन भूमि पर सभी को प्रणाम करती हूँ। आज का मातृ समागम जो कार्यक्रम है बहुत ही उत्कृष्ट है और हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि आज संघ परिवार के द्वारा हम बहनों के लिए, हम मातृशक्तियों के लिए यह आयोजन किया गया, यह कार्यक्रम किया गया। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो वर्तमान स्थिति में हमारे भारत में महिलाओं की स्थिति है, घर से लेकर संसद तक का नेतृत्व कर रही है, स्थिति में सुधार आ रहा है। उनकी शिक्षा से लेकर राजनीतिक जीवन को भी अगर आप देखें तो धीरे धीरे बहनें आगे बढ़ रही हैं। मशहूर समाज सेविका ज्योति श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद है और आज इस प्रांगण में इन्होंने स्टॉल लगा के तमाम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य करती नजर आ रही है। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है सर, जो आप आया हूँ। ये जो स्टॉल लगा है, क्या है इसका मकसद, क्या है? सर, ये हमारे गांव से महिलाएं जो हैं अपने हुनर को दिखाते हुए मोमबत्ती, टेडी बियर, कालीन का काम और सारी चूड़ियाँ, ज्वेलरी वगैरह बनाती हैं। अपने जो है महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो इस तरह का स्टॉल और यहाँ मात्र जो है यहाँ पे जो समागम हुआ है महिलाओं का कि महिलाएं बढ़ चढ़ के यहाँ भाग ली हैं, जो हर तरह से महिलाएं यहाँ पे पहुँची हैं और अपने जो प्रतिभाएं हैं उनको दिखाते हुए समाज को आगे बढ़ाने में कार्य कर रही हैं। सरकार की भी यही मंशा है कि जो महिलाएं हैं वो स्वावलंबी बने, उनका आत्मविश्वास बढ़े। क्या आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों से उनको सफलता मिलेगी? बिल्कुल सर, ये जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चला रहा है उससे महिलाओं का काफ़ी आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ रहा है। हमारे मिर्जापुर में ही महिलाएं आज इतनी भारी संख्या पे यहाँ पे तैनात हुई हैं, जो एक ये दर्शाता है कि महिलाओं को कितना आगे बढ़ने का और उन्हें
एकजुट एक साथ कितना उनका मनोबल बढ़ रहा है। ये सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा, जैसे हमारा संविधान, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और मिर्ज़ापुर में ये चाहती हूँ कि जिसे भी कानूनी चीज़ें हो महिलाओं को, वो मैं फ्री एडवाइस करती हूँ। और सरकार का मैं बहुत आदरणीय जो भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि महिलाओं का इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए, उन्हें मनोबल बढ़ाने के लिए इतने सारे जगह जगह कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। और यह समागम जो आज मातृशक्ति का है, कहीं ना कहीं परिवारों में विखंडन का भी जो एक रूप देखा जा रहा है। कहीं बहुत ही कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जा रही है, या जहां शादी हो रहे हैं तो परिवार चल नहीं पा रहा है, या तलाक हो जा रहा है। तमाम चीज़ों को चिंतन करते हुए आज यह कार्यक्रम रखा गया है कि किस तरह से हम अपने परिवार को जोड़ कर रखें, समाज को जोड़ कर रखें। हमारी परंपराएं, हमारी रीति नीति अगर सब कुछ अगर चला रही हैं तो हमारी मातृशक्तियाँ चला रही हैं। सबसे ज़्यादा पूजन कर के माध्यम से, सबसे ज़्यादा नेतृत्व के माध्यम से आज समाज को वो नेतृत्व कर रही हैं और अपनी इस क्षमता के द्वारा पूरे समाज को संगठित करने का कार्य अगर कर रही है। आपका क्या नाम है? मैं सपना दुबे, भदोही से। ठीक है। तमाम जेलों से कई महिलाएं आज यहाँ आकर अपने आप को न सिर्फ गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, ऐसा उनको एहसास हो रहा है कि अब वो पहले से और बेहतर जागृत अवस्था में आ चली। प्रोफेसर मंजू द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, जो काशी से चलकर यहाँ आई हैं और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेती दिखाई दे रही है। मंजू जी, क्या लक्ष्य है ये प्रोग्राम है जागृत महिलाओं के लिए। हम एक महासम्मेलन कर रहे हैं इसलिए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहीं पीछे छूटती नजर आ रही है, तो उसके प्रबोधन की आवश्यकता रही। और संघ शताब्दी वर्ष हम पूरा करने जा रहे हैं, तो संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भी मातृशक्ति का जागरण करना हमारा एक उद्देश्य रहा है। कहाँ की महिलाएं यहाँ जिस कार्यक्रम में सम्मिलित? यहाँ की महिलाएं एक तो मिर्जापुर है, चुनार है, भदोही है, नारायणपुर है, 3 जिलों से महिलाएं आई हैं। और महिलाओं की संख्या करीबन 2000 के आसपास होनी चाहिए, या आती रही होंगी थोड़ी। जो महिलाएं जागृत महिलाएं हैं, उनका ये सम्मेलन है। जो सुसुप्तावस्था में, उनके लिए क्या संदेश है? सुसुप्ता तो स्त्री कभी रही ही नहीं है। वो सृष्टि की जागरण का काल है, तो सुसुप्ता नहीं रही। परंतु जागृत कहने का मतलब ये भौतिकवादी युग के लिए भी हमने शब्द कर लिया है। घर से निकलने और घर के भीतर को, दोनों ही पक्षों को हमने यहाँ इकट्ठा किया है। कभी कभी महिलाओं के बीच में आ जाता है कि हम घर में काम करते हैं, मैं मतलब कुछ नहीं हूँ, लेकिन नहीं, वह भी कुछ है। इसलिए उनके लिए मैंने ये शब्द का प्रयोग किया कि आप जागृत हो, आपको केवल मुझे प्रबोधन की आवश्यकता है, बता देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। तो महिलाओं के उत्थान, महिलाओं के स्वाभिमान और आत्मबल के बढ़ोतरी के आशय से भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।